चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या शुरू किया, हम लोग ने शुरू किया पहला चैप्टर संख्या पद्धति। पहला चैप्टर संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है, तो मैंने आपको संख्या पद्धति में पढ़ा दिया है जोड़ घटाओ, है ना। मैंने ये आपको दो चीजें पढ़ा दिया, जोड़ घटाओ, ठीक है। चलो, अगर आपको जोड़ घटाओ एकदम आसानी से समझ में आ गया है तो जल्द से एक बार चार ऑप्शन वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको जोड़ घटाओ एकदम आसानी से समझ में आ गया तो जल्द से चार ऑप्शन वाई टाइप कर दीजिए। आगे ना समझ में। चलो, अगर आपको समझ में आ गया है जोड़ घटाओ तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 236 564 से कितना छोटा है। ध्यान से पढ़िए, 236 564 से कितना छोटा है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चैट बॉक्स में आपको इसका उत्तर नहीं करना है। चलो, सारे बच्चे उत्तर करेंगे, कहाँ करेंगे इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि 236 जो है 564 से कितना छोटा है। कहने का मतलब कि 564 में से अगर 236 को घटा देंगे तो हमें जो आएगा वही बोलेंगे कि इतना छोटा है, ठीक है। यानी आपको हिंट के लिए बता दो कि यानी 564 में से अगर आप 236 घटा दीजिएगा तो यही आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा। जल्दी कीजिए सारे बच्चे, इसका उत्तर कहां दीजिएगा, पोल से समझा के उत्तर दीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जल्दी करेंगे। सारे बच्चों को उत्तर देना है, सारे बच्चों को उत्तर देना है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे उत्तर करेंगे। आपका मात्र 1 मिनट का वक्त है। बहुत ही आसान। अगर आपको घटा हुआ था आसानी से घटाइए और इसका उत्तर दीजिए। चलिए, किस प्रकार से करते हैं, पोजीशन कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा। उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको पोल दिखेगा, ठीक है। चलो, हर्ष, तन्नू, पंकज, प्रिंस, जल्द से आप इस प्रश्न का उत्तर दो, कहा दो, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो, 3 बच्चों ने कर दिया, एक बच्चा बाकी अभी भी करने के लिए उत्तर, जल्दी कीजिए इसका उत्तर। हर्ष, तन्नू, प्रिंस, पंकज, जल्दी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो हम लोग सारे बच्चों ने उत्तर कर दिया और सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। तो चलो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। देखो, हमें क्या करना है, सिंपली घटा देना है। देखो, ये हो गया 4 और यहाँ पे 6, तो घटाते हैं। 4 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हारसिन लेना पड़ेगा। तो हारसिन किसे लेंगे, 6 से लेंगे। तो 6 में से जब 1 लेंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 14। 14 में 6 गया 8, तो यहाँ बच गया 8, है ना। अब देखो, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, कितना आ रहा है, 328। ऑप्शन में पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा ऑप्शन जो है सही उत्तर है। चौथा ऑप्शन जो है सही उत्तर है। यानी 100% बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था, है ना। चलो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आप लोग जल्दी करेंगे सर बच्चे, है ना। चलो, सभी बच्चे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, हो गया समझ में। चलो, अब आते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ने जोड़ घटाव सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे गुना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणन, संख्याओं का गुणन सीखेंगे, संख्याओं का गुना सीखेंगे, है ना। तो जल्दी से आप इसका गुना कीजिए। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि किन किन बच्चों को गुना आता है। अगर हर, तन्नु, पंकज, अगर आपको गुना आता है तो चैट बॉक्स में वाइट है, जल्दी कीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष, तन्नु, पंकज, प्रिंस, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आता है। चलो देखते हैं आप लोगों को कितना गुना आता है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके पास, चलो कोई नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, थोड़ा अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो
कि यहाँ पे 3 क्यारियां दिया गया। देखो जहां फूल लगाते हैं वो 3 क्यारी दिया गया है, 1 क्यारी, 2 क्यारी और 3 क्यारी, है ना। 3 क्यारी दिया गया आपको, और इन 3 क्यारियों में 5-5 फूल है ना। इसमें हो गए 5 फूल, ठीक है, इसमें भी हो गए 5 फूल, है ना, इसमें भी हो गए 5 फूल। हर एक क्यारी में हमारे पास कितने फूल है? 5-5 फूल है ना। हर एक क्यारी में हमारे पास 5-5 फूल है ना। अब बताइए सारे के सारे बच्चे कि प्रत्येक क्यारी को अगर हम फूलों को मिलाए तो हमारे पास कुल कितने फूल हैं? जल्दी बताइए सर बच्चे, हर एक क्यारी में हमारे पास 5-5 फूल है, तो कुल कितने फूल हुए? बहुत बढ़िया, बोलते कितने फूल हुए? 15 फूल। तो आप बोल रहे होंगे कि सर हम क्या करते हैं, सर हम क्या करते हैं, सभी क्यारियों के फूलों की संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें भी 5 फूल, इसमें भी 5 फूल, इसमें भी 5 फूल, तो हम सभी क्यारियों के फूलों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सबको जोड़ते हैं, तो देखो इसको भी जोड़ दिए, 5 फूल 5 फूल 5 फूल, तो कुल कितने फूल हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे हमारे पास 15 फूल। ये हो गया आपके पास पहला तरीका। ये तो क्या आपके पास पहला तरीका। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। चलो, है ना, ये तो क्या आपका पहला तरीका, ठीक है। चलो अब आती है बात, क्या इसे हम लोग गुना के रूप में कर सकते हैं? क्या इसे हम लोग गुना के रूप में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो देखो हमारे पास कुल कितना क्यारी? 1 क्यारी, 2 क्यारी, 3 क्यारी। हमारे पास कुल कितना क्यारी? हमारे पास कुल 3 क्यारी है। हाँ, अब प्रत्येक में कितना है? प्रत्येक में 5-5 फूल है। 3 क्यारी है और प्रत्येक में 5-5 फूल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? 3 क्यारी और प्रत्येक में 5-5 फूल, यानी 3 क्यारी हो गया और 5 फूल हो गए। तो कुल कितने फूल हो गए? कुल हमारे पास 15 फूल हो गए। यानी यहाँ से हम लोग ने ये सीखा कि अगर प्रत्येक क्यारी में बराबर बराबर फूल होंगे, एक समान फूल होंगे, तो उससे हम लोग गुना कर लेंगे। जैसे कि सारे बच्चे बताइए कि मान लीजिए पहला क्यारी में भी 7 फूल, दूसरा क्यारी में भी 7 फूल, और तीसरा क्यारी में भी 7 फूल। बताइए सारे बच्चे कुल कितने फूल हुए? हमारे पास कुल 3 क्यारी और प्रत्येक क्यारी में 7-7 फूल। बताइए कितना फूल हुए तो टोटल? बहुत बढ़िया, 21 फूल। यानी 7 फूल कितना हो जाएगा? कुल फूल 21 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ने क्या सीखा? यहाँ से हम लोग ने ये सीखा कि अगर क्यारी में बराबर मात्रा में, बराबर अमाउंट में, बराबर संख्या में अगर फूल होंगे तो हम लोग उसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार बॉक्स में डबल आई टाइप करो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल आई टाइप करो। जल्दी करेंगे, चलो ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर 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 फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि अगर प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या समान होती है तभी हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें भी 5 फूल, इसमें भी 5 फूल, इसमें भी 5 फूल, तो आप इसमें गुना का प्रयोग करेंगे, कहेंगे 5 गुने 3 15 फूल। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं, ऐसे नहीं बोलूं, मैं बोलूं कि इसमें हो गया 10 फूल, इसमें हो गया 9 फूल और इसमें हो गया 8 फूल, तो क्या इसे हम गुना करके बना सकते हैं? हम इसे गुना करके नहीं बना सकते, हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, हमें इसको एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब हम इसको जोड़ेंगे तो 10 प्लस 9 प्लस 8 ऐसे हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 और ये हो जाएगा 26 27 फूल, है ना। इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से नोट करने वाली बात यह है कि अगर क्यारियों में फूलों की संख्या अगर समान होती है तो उसमें हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं, है ना। क्यारियों में फूलों की संख्या समान होगी तो हम उसमें गुना का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होगी तो हम लोग जोड़ का प्रयोग करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर क्यारियों में फूलों की संख्या समान होगी तो हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं, और फूलों की संख्या समान नहीं होगी तो हम लोग जोड़ का प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों का? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट उसमें एस एस टाइप कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट उसमें एस एस टाइप कीजिए, है ना। चलो आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। हर्ष, तन्नु,
प्रिंस पंकज, जल्दी से इसका उत्तर आप कहाँ दो, पोल सेक्शन में जाकर दो, कहाँ दो, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो जल्दी से इसका उत्तर दो। 4 ऑप्शन दिएगा आपके पास, 8 गुने 5, पहला ऑप्शन 40, दूसरा ऑप्शन 35, तीसरा ऑप्शन 45, चौथा ऑप्शन 80। ठीक है, चलो जल्दी से उत्तर करो, 4 बच्चे जल्दी से उत्तर करो इसका। हर्ष, तन्नु, प्रिंस, पंकज, जल्दी से इसका उत्तर करो आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी भी एक बच्ची बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलो देखो, 8 गुने 5 मतलब 8 का टेबल, 8 का पारा हमें 5 बार पढ़ना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 बचे 40, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। 8 बचे 40। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। चलो करो जल्दी से वाई टाइप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। तो ये हो गया आपका 1 अंक वाला गुना, ये हो गया आपका 1 अंक वाला गुना। चलो अब हम सीखते हैं 2 अंकों वाला गुना, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग हल करेंगे 58 गुने 15। ठीक है, जिन बच्चों को हल करने आते हैं वो बच्चे जल्दी से हल करेंगे और चैट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। जिनको नहीं आती है उनको मैं अभी सिखाऊंगा। जिन बच्चों को हल करने आती है बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे और इसका उत्तर चैट बॉक्स में बताएंगे। जिनको नहीं आती है उनको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो भी हम लोग गुना सीखेंगे, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, चलो ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। देखो, अगर मान लो हमको 5 से पहले गुना करना है तो पहले एक बार 8 में गुना करेंगे, फिर एक बार 5 में करेंगे, है ना। ये पहला कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो एक बार हम लोग 8 से गुना करेंगे, एक बार 5 से गुना करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर है जो नीचे है, तो नीचे वाले जैसे 5 है तो 5 में पहले दोनों से एक बार करेंगे, कहाँ पर, फिर जो 1 है इससे भी दोनों में कहाँ बार गुना करेंगे। यानी जो नीचे वाला उससे ऊपर में दोनों से करना है, जो दूसरा है नीचे वाला उससे भी ऊपर में दोनों से करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोगों को एक एक करके गुना करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो 58 और 15 गुना करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं 5 से 8 में। तो ये हो जाएगा, देखो 8 पचे 40, है ना। ये हो गया 8 पचे 40, तो 40 का 0 और 4 क्या हो गया, हार्सिन, तो हार्सिन आ गया यहाँ पे। इससे एक बार गुना हो गया। चलो अब किसे गुना करना है, अब करना है 5 से 5 में, तो 50 25 50 25, और ये 4 क्या था, 4 आपका हार्सिल था, 4 आपका हार्सिल था। 4 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 29, यहाँ पे हो गया आपके पास 29, है ना। चलो अब क्या देखते हैं, चलो अब देखते हैं हम लोग 1 से गुना। क्या देखते हैं, 1 से गुना। चलो जब हम 1 से गुना करेंगे, 1 से एक बार 8 में, 1 से एक बार 5 में, 1 8 8 और 1 बचे 5, है ना। एक अंक छोड़ के लिखते हैं, जब नीचे लिखते हैं तो एक अंक छोड़ के लिखते हैं। यहाँ पे क्या देखो 0, 8 8 16 1 17, 5 7 1 8, तो 870। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। तो कितना आएगा, 870। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। अब जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार कितना है आपके पास, 870, है ना। चलो तो इसी से संबंधित एक प्रश्न दे लेते हैं। चलो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। हर्ष, तनु, पंकज, प्रिंस, जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर दो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो 53 में हमें गुना करना है, किससे, 15 से। ठीक है, तो पहले 5 से करो ऊपर दोनों अंक में, फिर 1 से करो दोनों अंक में। ठीक है, चलो आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करो, कॉपी पे पहले सॉल्व करो, फिर आप पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना। पहले आप कॉपी पे सॉल्व करो, फिर पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करना। ठीक है, चलो पहले आप कॉपी पे सॉल्व करो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आराम से सरलता पूर्वक कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से करेंगे सारे बच्चे उत्तर।
पहले आपको कॉपी पे सॉल्व करना है सरलतापूर्वक, फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में चल के दीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब सारे बच्चों ने उत्तर सही किया है, मतलब सभी बच्चों को आती है ना। चलो एक बार कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं। चलो 5 से गुना करते हैं, एक बार 5 को 3 से, 3 और यहाँ हो गया 5, है ना। तो 5 तिहाई 15, 15 का हो गया यहाँ पे 5, और एक क्या हो गया, एक हो गया हार्सिल, तो एक यहाँ पे हो गया। तो 5 से 3 में गुना हो गया, ठीक है। 5 से 5 में करते हैं, तो 5 गुने 5 50, 25 और एक 50, 25 और एक 26, तो यहाँ हो गया 26, 25 एक यहाँ पे हो गया 26, है ना। चलो 25 और यहाँ पे हो गया 26। अब आता है एक से गुना, चलो अब करते हैं एक से गुना। एक बार एक में 3 से करेंगे और एक में एक से 5 से करेंगे। तो एक में एक बार 3 से, तो एक तिहाई 3, और एक में एक बार करेंगे 5 से, तो एक 25 5। तो चलो ये क्या गुना करते हैं, 5 6 3 9 5 2 7 795। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट कर दो, चैट बॉक्स में वाइट कर दो। पंकज माइक अपना ऑफ रखो बाबू, पंकज अपना माइक ऑफ रखो, हाँ ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में वाइट कर दो, है ना। बहुत ही आसान था, और आपने इसका उत्तर सही दिया, और आपने इसका उत्तर जो है सही दिया है, और आपने इसका उत्तर जो दिया है सही दिया है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलो जल्दी से इस प्रश्न का भी उत्तर दो आप लोग। चलो हर्ष पंकज जल्दी से इसका उत्तर दो। प्रिंस एक बच्चे ने उत्तर दिया, बहुत ही आसान सिंपल, आपको गुना करना था। जैसे देखो क्यारी वाला जो सवाल था कि 3 क्यारी था और सब में बराबर बराबर मात्रा में फूल थे, तो हम लोग गुना किया। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे 42 ऐसे कार्ड है, 42 ऐसे कार्ड है, और हर एक कार्ड में हमारे पास 15 स्टिकर है, हर एक कार्ड में हमारे पास 15 स्टिकर है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 42 को 15 से गुना कर देंगे। सिंपली हम क्या करना है, सिंपली हमें 42 को 15 से गुना कर देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने उत्तर बहुत बढ़िया दिया। चलो जल्दी बच्चे करेंगे सर उत्तर इसका। हर्ष पंकज प्रिंस जल्दी कीजिए इसका उत्तर, आप लोग जल्दी कीजिए इसका उत्तर। पोल सेक्शन में आपको इसका उत्तर करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में उत्तर करनी है, ठीक है। चलो जल्द से आप इसका उत्तर करो। एक बच्चा और बच्चा है, जल्दी कीजिए आप इसका उत्तर। चलो चलो देख लेते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं हम इसका उत्तर। देखो बहुत ही आसान है, क्या करना था हमको, 42 को 15 से गुना करना था। चलो कर लेते हैं। देखो क्या होगा आपके पास, देखो 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10, है ना। 5 दूनी 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, हासिल एक हो जाएगा। फिर आगे आपके पास 5 को 4 से करते हैं तो 4 गुने 5, तो 5 चौका 20 यहाँ पे हो जाएगा, और 20 एक हासिल एक, तो कितना होगा 221, मतलब एक यहाँ पे हासिल हो, कितना होगा 21 हो जाएगा, है ना। चलो अब आता है एक से, एक में पहले 2 से करेंगे तो 1 दूनी 2, एक चौका 4, जोड़ देते हैं 0 3 6 630। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा
सही उत्तर, मतलब सारे बच्चों को उत्तर जो है सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब 100% बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर सही किया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये था आपका 2 अंक वाला गुना। अब हम लोग सीखते हैं 3 अंकों वाला गुना। किन जिन जिन बच्चों को 3 अंक वाला गुना आता है, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। पंकज, हर्ष, प्रिंस, जिन जिन बच्चों को तनु अगर 3 अंक वाला गुना आता है, जल्दी से चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। आता है ना? तो जल्दी, अगर आपको आता है 3 अंक वाला गुना, 357 को गुना कीजिए 160 से। जल्दी कीजिए सारे बच्चे। हर्ष, पंकज, तनु, प्रिंस, जल्दी कीजिए इसका उत्तर। जैसे हम लोग 2 अंक वाला करें तो उसी प्रकार हम लोग 3 अंक वाला भी करेंगे, ठीक है? चलो जल्दी कीजिए आप इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक मैं करके दिखाता हूँ, बहुत बच्चे कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले तो हमें पता है कि जीरो से जब किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। जीरो से 7 गुना क्या, जीरो जीरो जीरो, है ना? चलो अब करते हैं 7 से। 7 में 6 से, 7 में 5 से, 7 में 6 में 3 से। तो करेंगे 7 इंटू 6, तो ये हो गया 7 छक 42, है ना? तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा 2, और 4 क्या होगा हमारा, हार्सिल 4 यहाँ पे हो गया। फिर करेंगे 6 को 5 से, तो 6 पचे 30, और यहाँ पे हो गया 4 हार्सिल, तो ये हो जाएगा 34। तो 34 का 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे हार्सिल हो जाएगा, ठीक है? चलो अब 3 हार्सिल हो गया, 3 6 में फिर करेंगे 3 से गुना, तो 6 3 18, और 3 हार्सिल जोड़ देंगे, 18 3 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, है ना? यहाँ पे हो जाएगा 21। चलो अब आती है बात 1 से गुना करने पे, ये तो हो गया। अब करते हैं हम लोग 1 से गुना। चलो इसको पहले मिटा देते हैं, अब करते हैं हम लोग 1 से गुना। ये तो हो गया 6 से गुना। अब करते हैं हम लोग 1 से गुना, तो 1 पहले करेंगे 7 से, 5 से, 3 से, तो 1 7 7, 1 5 5, 1 यही 3, तो 0 2 7 4 11, हाथ में 1, 5 1 6 1 7, और 3 2 5, 57 120, 57 120। जल्दी से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बच्चों ने इसको उत्तर सही दिया था, 57 120, 57 120, है ना? बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा था। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस प्रकार देख सकते हैं कि कितना आएगा हमारे पास, 57 120, 57 120, है ना? चलो अब वहां से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सीख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने जोड़ घटाव में सीखा था, कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को गुना करते हैं तो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये हमारी है प्राकृतिक या पूर्ण संख्या, मान लीजिए क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक उसी प्रकार ये जीरो भी क्या है, जीरो भी हमारी पूर्ण संख्या। और तो जीरो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या, फिर क्या मिलेगा हमें, पूर्ण संख्या मिलेगा, यानी जीरो भी हमारे क्या मिल जाएगा, पूर्ण संख्या मिलेगी, है ना? ठीक उसी प्रकार देखो 5 क्या है, 5 हमारी पूर्ण संख्या है, 5 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक उसी प्रकार 2 भी क्या है, 2 भी हमारी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में क्या प्राप्त होने वाला है, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होने वाला है, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होने वाला है। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या ही प्राप्त होने वाला है, या प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होने वाला है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। और आपको ये बात समझ में आ गया तो सर मुझे समझ में नहीं आया। चलो मैं एक बार समझाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। आपको ऐसे ही मतलब चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, ध्यान दो। देखो अब मान लेते हैं कि देखो प्राकृतिक संख्या गुने प्राकृतिक संख्या, हमें क्या प्राप्त होगा। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिए प्राकृतिक संख्या 2 क्या होता है, 2 प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, इसमें एक और कोई प्राकृतिक संख्या अपने मन से बताओ, मान लो 3 भी प्राकृतिक संख्या होती है। जब देखो 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी होगा 6। ये देखो 2 भी हमारा प्राकृतिक संख्या था, 3 भी हमारा प्राकृतिक संख्या था। जब इन दोनों को गुना किया तो 6 भी हमारा क्या है, 6 भी हमारा प्राकृतिक संख्या है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि
प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुना करते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। अभी समझ में आ गया होगा आपको, है ना। उसी प्रकार देखो दो हमारा पूर्ण संख्या भी होती है, तो यानी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, पूर्ण संख्या ही मिलने वाला है। पूर्ण संख्या सबको पता है क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों संख्या प्राकृतिक हो या पूर्ण हो, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुना करते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही मिलती है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुना करते हैं तो पूर्ण संख्या मिलती है। और उम्मीद करते हैं कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। आगे ना पंकज समझ में, तो जल्द सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में राइट करो। सिर्फ इसमें ये समझना था कि प्राकृतिक को प्रकृति से गुना करेंगे प्राकृतिक मिलेगा, या प्राकृतिक को पूर्ण से गुना करेंगे तो ये हमको प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिलेगा, है ना। आई समझ में ना। चलो तब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में राइट कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आ गया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, चलो आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए। देखिए आपको 3 अंक वाला गुना दिया गया 513 गुने 136, 513 गुने 136। चलो आपको 3 अंक वाला गुना दिया गया है 513 गुने 136। चलो जल्द से उत्तर कीजिए सारे बच्चे। पंकज, हर्ष, तन्नु, प्रिंस, जल्दी से इसका उत्तर कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 2 बच्चे ने उत्तर कर दिया। ध्यान से देखो, ध्यान से करेंगे सारे बच्चे, जोड़ेंगे अच्छे से, ध्यान से जोड़ेंगे इसका। चलो एक बच्चे ने उत्तर कर दिया, 2 बच्चे ने उत्तर कर दिया, अभी भी 2 बच्चे बच्चे हैं, जल्दी कीजिए इसका उत्तर। पंकज, हर्ष, तन्नु, प्रिंस, जल्दी से इसका उत्तर कीजिए आप लोग। कहाँ करना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे। हाँ चलो 3 बच्चे ने कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चा और बाकी है, जल्द से इसका उत्तर कीजिए आप। हाँ ठीक है, बताइए क्या डाउट है आपको पंकज। चलो हम लोग क्या करते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अधिकतर बच्चे इसका उत्तर नो सर, मुझे कोई डाउट नहीं है। नहीं है ना। चलो हम लोग गुना करते हैं। चलो देखो 6 को 3 से करते हैं, पहले 3 को 6 से करेंगे तो 6 3 18, और 18 का 8 यहाँ होगा, और एक क्या होगा, एक इसका हार्सिल अगला वाला पे ऐड होगा, है ना। चलो 6 से गुना कर लिया मैंने, अब 6 को करेंगे 1 से गुना, तो 6 एक कम 6 और एक हार्सिल 7 हो जाएगा। फिर 6 को करेंगे 5 से गुना तो 6 5 हो जाएगा 30, है ना। 6 का काम हो गया। अब किससे करेंगे, 6 का काम हो गया आप करेंगे 3 से, 6 का हो गया आप करेंगे 3 से। तो एक बार 3 से भी तीनों में करेंगे, पहले 3 को 3 से, फिर 1 से, फिर 5 से, है ना। तो ये होगा 1 छोड़ के 3 3 का 9, फिर 3 को 1 से, 3 एकम 3, फिर 3 को 5 से, 3 5 15। ये हो गया, 3 से भी काम हो गया। अब करेंगे हम लोग 1 से। अब किसे करेंगे, अब करेंगे हम लोग 1 से। जब 1 से करेंगे देखो, 1 को पहले 3 से, 1 से 5 से, तो 1 से जिस भी संख्या हम करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। तो चलो 3 से करेंगे तो 1 यहाँ 3, 1 एकम 1, 1 5 5। अब जोड़ देते हैं, चलो ये हो गया 8, है ना, ये हो गया 8, ये हो गया 9 7, कितना होता है 9 7 कितना होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 9 6 15, 9 7 16, कितना होगा 16। 16 का 6 हाथ में लगा, एक मतलब हाथ में कितना हुआ 1, 3 3 6 1 7, एक कहां से हार्सिल था, 5 3 8 1 9 5 1 6, बताओ 6 9 7 6 8, 6 9 7 नहीं, यहाँ पे 6 है, 6 9 7 6 8, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो आपको ध्यान देना था, देखो तीनों ऑप्शन एक ही जैसा था, आपको ध्यान देना था। देखो इसमें 6 9 7 6 8 है, आपने यहाँ जो बच्चे सी ऑप्शन के उनका इसलिए गलत हो गया होगा क्योंकि 7 6 8 है ना। यहाँ पे भी देखिए 7 6 8 है, लेकिन इसमें देखिए 9 6 9 6 9, है ना। चलो ये आप लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। सही पंकज, क्या डाउट है आपको, हाँ बताइए पंकज क्या डाउट है आपको।
नो सर। तो आप माइक ऑन मत किया करो बाबू, माइक ऑफ रखा करो, ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो है मेरा, सॉरी सर, गलती से हो गई। चलो कोई नहीं, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। यानी हम लोगों ने 1 अंक का, 2 अंक का और 3 अंक का गुना सीख लिया है ना। चलो ठीक उसी प्रकार एक और आपके स्क्रीन पे है। ठीक है उसी सर। प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। जल्द से इस प्रश्न को उत्तर करो, सारे बच्चे करेंगे। चलो जल्दी से उत्तर कीजिए आप लोग। जतिन कॉपी पे पहले इसको बनाइए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। मतलब हर, जल्द से आप इस प्रश्न को उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। कॉपी में पहले इसको बनाइए, फिर पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कीजिए। हर्ष, पंकज, प्रिंस, तनु, कोशिश किया कीजिए कि आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत बढ़िया, बहुत आपने बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार से सारे बच्चों को बनाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो क्या बोला गया, 31 को गुना करना है हमें 1000 से। तो देखो हमने सिखाया था आपको इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन रूल में कि जितना जीरो, देखिए 1 0 2 0 3 0, तो मैं 3 0 यहाँ रख दूंगा, है ना। बचा हुआ अंक कौन कौन सा है, बचा हुआ अंक क्या है, एक 31 हो गया और एक 1 हो गया, तो 31 एक काम 31 हो गया, 31,000, 31 से काम 31,000। तो देखो पहला तो नहीं हो क्योंकि यहाँ पे 2 1 दे दिए, गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा 31 हो ना कि 31,000 है, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो। चलो अनिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके कोशिश कीजिए बाबू आप लोग जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष, तन्नो, पंकज, प्रिंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बनाना, मतलब आपको 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का गुना समझ में आ गया ना। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं भाग पे। कहाँ बढ़ते हैं हम लोग, भाग पे। अब बताइए सारे बच्चे चैट बॉक्स में किन किन बच्चों को भाग आती है, जिन जिन बच्चों को भाग आती है चैट बॉक्स में राइट करेंगे, जिन जिन बच्चों को भाग आती है चैट बॉक्स में राइट करेंगे। चलो मतलब सभी बच्चों को आती है भाग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को आती है ना। चलो ठीक है, चलो अगर आपको भाग आती है तो सबसे पहला बात हम लोग ये सीखते हैं भाग में। चलो एक एक करके सीख लेते हैं। सबसे पहला बात ठीक है, देखिए भाग को हम लोग 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। पहले देखो ए भागे बी लिखा है, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। दूसरा ए बटा बी, सेम इसी तरह दर्शा सकते हैं। और दूसरा क्या है, ए बटा बी मतलब बी को ए में भाग देता है, और तीसरा ए को बी से भाग देते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं। यानी 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 अगर आपको भाग दिया गया तो आपको भाग के लिए ये तीनों मेथड, ये तीनों तरीका से आप दर्शा सकते हैं। भाग को आप तीनों तरीका से दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं है तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर 4 भागे 2 लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको 4 बटा 2 भी लिख सर सकते मुझे हो, भाग और गान। और आप इसको 4 को 2 से ऐसे भाग भी दे सकते हो। पंकज मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, मैं आपको एक एक करके सिखा रहा हूँ, सबसे बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। ध्यान से स्क्रीन पे देखते चलिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैंने आपको सिखाया, हम जिन बच्चों का, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। मैंने आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ कि भाग को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, और इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी भाग को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। चलो ठीक है, उसी प्रकार मान लो 9 भागे 3 है, ये पहला तरीका हो गया लिखने का। ठीक, उसी प्रकार दूसरा तरीका क्या है, 9 बटा 3, ये दूसरा तरीका हो गया, है ना। फिर अगला तरीका क्या है, 9 को 3 से भाग देना, ये आपका तीसरा तरीका हो गया। यानी किसी भी भाग को लिखने का हमारे पास 3 तरीका होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखेगा कि कोई 2 संख्या a और b के लिए यदि हम b में a से भाग देते हैं, तो उसे हम b बटा a या b भागे a लिखा जा सकता है, जिसका अर्थ b में 1 से भाग देना होता है। कहने का मतलब क्या है कि b भागे a लिखा रहे, या इसको b बटा a लिखा रहे, या b में a से भाग लिखा रहे, ये तीनों बात एक ही है।
ये तीनों बात एक ही है। समझ में आ गया सर बच्चों को? तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट और आपकी आवाज नहीं आ रही। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे दो तीन चीजें क्या सीख लेते हैं, चलो वो चीज हम सीख लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि अगर हम 2 में भाग देते हैं 9 से। किसे भाग देते हैं? 2 में भाग देते हैं 9 से। बताओ क्या क्या चीज आएगा? पहला आएगा 2 चौके 8, और यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बच गया। ये तीन चीजें आएंगी। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या क्या है वो देखो। देखो 2 है तो 2 को हम लोग बोलते हैं भाजक। 2 को हम लोग बोलते हैं भाजक। 2 को क्या बोलते हैं? भाजक, है ना? ठीक उसी प्रकार 4 को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं हम लोग भागफल। इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं। भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को बोलते हैं कोशेंट। ठीक है? और 9 को बोलते हैं हम लोग भाज्य। 9 को क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, है ना? और एक क्या होता है? एक होता है आपका शेषफल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंडर। क्या बोलेंगे इसको? रिमाइंडर, है ना? ये सारे बच्चों को आता है। 2 को हम लोग बोलते हैं भाजक, जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं भाज्य। 4 हो गया हमारा क्वेश्चन, और लास्ट वाला जो शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आती है तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। और ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। सभी बच्चे करेंगे? जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में आपको? यस सर। चलो ठीक उसी प्रकार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो ध्यान दो यहाँ पे। हाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जल्दी बताइए सर बच्चे। मानिए 3 में अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं, कितना आएगा? चलिए मान 3 में हम दे रहे हैं 10 से भाग, कितना होगा? 3 तरीका 9, यहाँ बच गया एक शेष, है ना? चलो जल्दी बताओ ये जगह भाजक, बताओ यहाँ पे भाजक कौन सा नंबर है? भाजक क्या है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, भाजक क्या है? डिवाइजर क्या है? भाजक क्या है? भाजक है 3। बहुत बढ़िया। चलो भाज्य क्या है बताएंगे सर बच्चे? भाज्य क्या है? डिविडेंड। भाज्य क्या है? भाज्य है 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और बताओ भागफल क्या है? क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? जल्दी बताइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, क्वेश्चन भागफल। भागफल क्या है? भागफल है 3। चलो ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, और ये हो गया आपका भागफल, है ना? ठीक इसी प्रकार जल्दी बताइए सर बच्चे, शेषफल क्या है यहाँ पे? रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? जल्दी बताइए सर बच्चे, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। क्या है? एक क्या है आपका? शेषफल है, रिमाइंडर है। एक क्या आपका? शेषफल है और रिमाइंडर है ना? यानी एक क्या है आपका? शेषफल है और रिमाइंडर है। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और मैं आपको देता हूं। चलो एक प्रश्न मैं और आपको देता हूं। देखो 4 में अगर हम भाग दे रहे हैं 16 से,
या चलो 4 में हम अगर भाग दे रहे हैं 16 से, हाँ चलो, या 4 में हम भाग दे रहे हैं 20 से, बताओ क्या क्या होगा। चलो सबसे पहले बताओ भाजक कितना है यहाँ पे, जल्दी बताओ सर बच्चे, भाजक कितना होगा। भाजक जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। भाजक कितना होगा, बहुत बढ़िया। चलो एक बार पहले भाग देते हैं, देखो 4 पच्चे 20 कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। चलो बताओ सर बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में भाजक कितना है यहाँ पे। भाजक मैंने पूछा है, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है। किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, 4 से भाग दे रहे हैं। भाजक कितना है 4, ये हो जाएगा आपका भाजक। चलो ये क्या है आपका 20, जल्दी बताइए भाज्य कितना है, जल्दी बताइए सर बच्चे बच्चे 20, भाज्य कितना है यहाँ पे 20, भाज्य क्या है आपका 20, है ना। चलो ये बीच वाला आपका हो गया भाज्य, ये होगा बीच वाला आपका हो गया भाज्य, ये बीच वाला हो गया आपका भाज्य, है ना। चलो अब आता है पहले भागफल, जल्दी बताइए भागफल कितना है, भागफल कितना है, जल्दी बताइए सर बच्चे भागफल कितना है, भागफल है 5, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार शेषफल कितना है, ठीक उसी प्रकार शेषफल कितना, जल्दी बताइए सर बच्चे शेषफल कितना है, शेषफल है 0। तो देखो शेषफल मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है शेषफल 0, है ना। चलो बहुत मतलब आपको समझ में आ गया है किस प्रकार से करनी है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर दो। नहीं है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर दो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो देखो तो इसी चीज को हम लोगों ने लिख रखा है। चलो क्या क्या लिख रखा है ध्यान दीजिए आप लोग। देखो कि यहाँ पे जो हम जिससे भाग देते हैं 8 से भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक डिवाइजर, ठीक है। जितना हमको भागफल आता है उसको बोलेंगे कोसेंट, जो बीच वाला जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य डिविडेंड, और जो बच जाता है शेषफल उसे बोलते हैं रिमाइंडर शेषफल, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर दो, ठीक है। जल्दी कीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर दीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और जिन बच्चों ने पिछला क्लास से होमवर्क नहीं बनाया वो बच्चे जल्दी से जल्दी होमवर्क बना लेंगे, क्योंकि मैं अगली कक्षा में आपको गुणा और भाग से संबंधित वाला होमवर्क भी दे दूंगा। अभी मैंने आपको क्या क्या चीज का होमवर्क दिया है, जोड़ घटा वाला होमवर्क दिया है जो वर्कबुक में, तो जल्दी से जल्दी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग ये होमवर्क डिस्कस करेंगे, और अगली कक्षा में आपको जोड़ गुना और भाग से संबंधित का होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।